अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, सेहत से रखे। जेंटलमैन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम किस तरह गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमें गूगल एड्स अकाउंट के अंदर शो होगी जब हमारे गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स का अकाउंट आपस में कनेक्टेड होंगे। आज हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे। जेंटलमैन, इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह डिटेल में करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और पिछली वीडियोस को डिटेल से सुनें। जेंटलमैन, इस लेवल तक पहुंचने के लिए उन वीडियोस का डिटेल से सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं मेरी स्क्रीन की तरफ। जेंटलमैन, गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर रीमार्केटिंग सेटअप करने से पहले आपने कुछ चीजों को मेक श्योर कर लेना है। सबसे पहली बात यह है कि आपका गूगल एड्स का जो अकाउंट है वो गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्टेड हो। लेकिन उससे भी पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जो आपका गूगल एनालिटिक्स है वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हो। जब तक आपका गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, आप तक कि एनालिटिक्स तक कोई भी सिग्नल्स, कोई भी ट्रैफिक के आप तक नहीं पहुंच सकते। वो मैं आपको लास्ट लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं कि आपने किस तरह गूगल एनालिटिक्स 4 को किस तरह जाके अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना। आप डायरेक्ट भी जाकर वो कोड इंस्टॉल कर सकते हैं, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये मेक श्योर करना होता है कि हमारे गूगल एड्स और जो गूगल एनालिटिक्स हैं वो किस तरह आपस में कनेक्टेड हो, वो किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वो जब आप कनेक्ट कर लेते हैं उसके बाद जाकर आप क्या करते हैं, उसके अंदर रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमें जाकर अपने गूगल एड्स अकाउंट के अंदर शो होगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये हमारे सामने जो हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है, हम इसके अंदर हम देखते हैं कि हम हमेशा जाते हैं टूल्स के अंदर, शेयर्ड लाइब्रेरी के अंदर और ऑडियंस मैनेजर के अंदर हम जब जाते हैं तो यहाँ पर जाकर हमें वो तमाम किस्म की रीमार्केटिंग जो ऑडियंस हमने सेटअप की हुई है वो हमें सामने शो हो रही है। अब जो हम जाकर गूगल एनालिटिक्स के अंदर सेटअप करेंगे वो भी हम कुछ देर के बाद जैसे उधर सेटअप कर लेंगे वो भी हमें इधर आकर ऑटोमेटिकली शो होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो हमारा जो गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट है वो ऑलरेडी इस ईमेल आईडी के ऊपर बना हुआ है, जिस ईमेल आईडी के ऊपर हमारा गूगल एड्स का अकाउंट है। आपने भी कोशिश करनी है हमेशा कि जब आप अपने क्लाइंट को एक ईमेल देते हैं कि मुझे इसके ऊपर अपने गूगल एड्स अकाउंट की एक्सेस दे दो, तो उसी के ऊपर उसका एनालिटिक्स की एक्सेस भी हो। या अगर एनालिटिक्स की एक्सेस उस ईमेल के ऊपर ना हो जिसके ऊपर आपका जीमेल है, तो आप उससे क्या कहते हैं, उस किसी दूसरे अकाउंट से अपने उस जीमेल अकाउंट के ऊपर एक्सेस भी ले सकते हैं एनालिटिक्स अकाउंट की। तो आपने इन सब चीज़ों को पहले मेक श्योर कर लेना है। अब सबसे पहले हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर। आज जो हम सिनेरियो लेंगे कि हमने कौन कौन सी जाकर रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप करनी है अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर, उसके लिए हम दो सिनेरियोज लेंगे। सबसे पहले सिनेरियो लेंगे कि हमने वो विजिटर्स को हमने ट्रैक करना है, रीमार्केटिंग करने जा रहे हैं जिनकी एज होगी 18 से 24, उनकी जेंडर होगी मेल, और उनके लिए हम कोई भी सिटी टारगेट कर लेंगे। ये तीन जो चीज़ें लेकर हम जो है तीन मैट्रिक्स लेकर हम एक रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप करेंगे गूगल एनालिटिक्स के अंदर, जो कि हमें ऑटोमेटिकली शो होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर आकर, गूगल एड्स के अंदर, क्योंकि हमारे दोनों अकाउंट्स आपस में लिंक्ड हैं। वो किस तरह लिंक किए जाते हैं मैं आपको भी दोबारा एक दफ़ा बता दूंगा। दूसरा हम लेंगे कि हमारी जो एक वेबसाइट है उसके जो प्रोडक्ट पेजेस हैं उनके ऊपर तो बंदा आ रहा है, लेकिन बंदा आगे जाकर उनमें से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी कि 100 बंदे आए हैं प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर, 2 ने जाकर अगर चीज़ खरीदी और थैंक यू पेज पे गए हैं। हम चाहते हैं कि जो 98 एक दफ़ा आके विजिट करके चले गए उनको जाकर दोबारा हम उनको जाकर रीमार्केटिंग की एड्स उनको शो करवाना चाहते हैं। लेकिन आज हम उनके लिए रीमार्केटिंग ऑडियंस कहाँ पे सेटअप करेंगे, गूगल एनालिटिक्स के अंदर करेंगे। तो अब हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स अकाउंट के अंदर। सबसे पहले जो आपने ये देखना है कि अगर आपका जो गूगल एनालिटिक्स का और गूगल एड्स का अकाउंट आपस में कनेक्टेड हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने एडमिन में जाना है, उसमें जाकर आपको ये आपके नीचे जाकर आपको ये ऐड शो हो रही है, गूगल ऐड लिंक्स पे आपको सामने शो हो रहा है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप जाके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, वहाँ पर वो आपको अकाउंट्स की ऑप्शन देगा। ये आपको यहाँ पर गूगल एड्स का अकाउंट यहाँ पर लिंक्ड नजर आ रहा है, लिंक्ड बाय, ये देख रहे हैं लिंक्ड बाय। गूगल एड्स का अकाउंट लिंक्ड है इस टाइम इसके साथ, क्योंकि हम ऑलरेडी इनको आपस में लिंक कर चुके हैं। आप जैसे ये लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जाकर आपको गूगल एड्स चूज गूगल एड्स अकाउंट्स, यहाँ पर जाकर आप वो ये जो गूगल एड्स के अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल होंगे आप उसके ईमेल के वो आपको सामने शो हो जाएंगे। आप एक के ऊपर क्लिक करके ऊपर कंफर्म करेंगे, वो आपको जाकर आगे सेव करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये हमारे ऑलरेडी कनेक्टेड हैं दोनों आपस में, एनालिटिक्स और गूगल एड्स। अब हम चलते हैं जाकर रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं एडमिन में जाता हूँ। एडमिन में जाकर आपने ऑडियंस को यहाँ पर ढूंढ लेना है। ये आपके सामने आपको ऑडियंस की ऑप्शन नजर आ रही है। मैं ऑडियंस के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा
ये आपके सामने कुछ जो ऑलरेडी ऑडियंस इसके अंदर मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्रिएट की थी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि नया अकाउंट था। और जो दूसरी यहाँ पर जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही है, ये आपको ऑल यूज़र्स वाली, ये आपको हम इसको बैक कर लेते हैं। अब हम क्लिक जाते हैं न्यू ऑडियंस के ऊपर, क्योंकि हम न्यू रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप करने जा रहे हैं। जैसे मैंने न्यू ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूँगा, क्रिएट, अब यहाँ पर कुछ ये आपको यूज़ अ रेफरेंस प्री बिल्ट ऑडियंस सजेशन फॉर यू टू बी, यहाँ कुछ प्री बिल्ट यहाँ पर आपको दे रहा है वो ऑडियंस सेटअप की। लेकिन हम क्या करेंगे, क्रिएट ए कस्टम ऑडियंस। सबसे पहले हमने जो कंडीशन रखी है कि हमने किन लोगों को टारगेट करना है, एज 18 to 24, जेंडर मेल और सिटी हमने कोई भी उनके लिए एक टारगेट कर लेना है। इन तीनों को कलेक्टिवली हम जाकर टारगेट करेंगे कि उन लोगों का सिटी ये हो, उनकी एज ये और उनका जेंडर मेल हो, उनके लिए हम रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करें, ऐड न्यू कंडीशन पे आप क्लिक करेंगे। ऐड न्यू कंडीशन पे जैसे क्लिक करेंगे, अब ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं एज की, ये हमें डेमोग्राफिक्स के अंदर मिलेंगे। ये आपके सामने एज आ गई है। जैसे मैं एज के ऊपर मैंने सिलेक्ट कर लिया, वो एज हम एज ऐड फिल्टर पे करेंगे इन वन ऑफ, यहाँ पर जाकर 18 to 24 को हमने सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा 18 to 24 में अप्लाई कर दूंगा। हमारी पहली कंडीशन जो एज वाली थी कि 18 to 24 वाली, वो हमने अप्लाई कर दी। अब हम क्या करना चाहते हैं, एंड, ये आप एंड भी है और भी है। यहाँ पर दो ऑप्शन हैं। अगर आप चाहते हैं कि या 18 से 24 एज वाले लोग हो जाएं, या और अगर आप और के ऊपर सिलेक्ट कर देंगे और फिर आप जो भी दूसरी जगह कंडीशन सिलेक्ट करेंगे, फिर इन दोनों में से जिसमें से वो मैच कर रहे होंगे वो इसमें ऐड होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, हम एंड पे सिलेक्ट करेंगे कि उनकी एज 18 to 24 हो, प्लस वो क्या हो, एंड मेल हो। हम जाकर क्या करें, एंड, दोबारा वही ऐड न्यू कंडीशन। न्यू कंडीशन पर जाकर आप डेमोग्राफिक्स में जाएंगे, ये आपको जेंडर नज़र आ रही है। जेंडर पे जाकर ऐड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, ये आपको इन वन ऑफ देम मेल पे क्लिक कर दें। मेल पे जैसे आप क्लिक करके इसको अप्लाई करेंगे तो आपकी दो कंडीशंस अब अप्लाई हो गई, जिसके लिए आप रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप करने जा रहे हैं। हमारी तीसरी कंडीशन हम ले लेते हैं ऐड। अब आप क्या चाहते हैं, हमें कोई सिटी को ऐड करना है। सिटी को आपको पता है यहाँ आपको किस में जाकर मिलेगा, जियोग्राफी में जाकर मिलेगा। जियोग्राफी में आप सिटी पे क्लिक कर लेते हैं। हम यहाँ पर कोई भी सिटी ऐड फिल्टर, सिटी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम कोई भी जाके इसकी यहाँ पर सिटी ऐड कर लेते हैं। हम यहाँ पर लाहौर ऐड कर देते हैं। जैसे आप लाहौर, नो रीजन फॉर पाकिस्तान, या लाहौर के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो यह आपका जो लाहौर है वो इसके अंदर क्या हो गया, अब आपका ऐड हो गया। इसी तरह आप जाकर कोई भी आप अगर सिटी इस तरह की आप सेटिंग करना चाहते हैं, अब ये हमने अपनी सेटिंग कर दी। अब हम यहाँ अनटाइटल ऑडियंस की जगह पर आप इसका कोई नाम रख देते हैं। हम रख देते हैं डेमोग्राफिक डेमो 1, डेमोग्राफिक डेमो 1 की जगह रख के मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब ये जो हमारी रीमार्केटिंग ऑडियंस हमने सेटअप की है, वो जाकर सबसे पहले हमारे किसके अंदर शो हो रही है, हमें डेमोग्राफिक डेमो 1 एनालिटिक्स के अंदर हमारी एक रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप हो चुकी है। अब क्योंकि हमारे एनालिटिक्स और गूगल एड्स आपस में कनेक्टेड हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उधर जाकर हमें शो हो जानी शुरू हो जानी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दूसरी एक न्यू ऑडियंस सेटअप कर लेते हैं। न्यू ऑडियंस हमारी क्या है, क्रिएट कस्टम ऑडियंस पे दोबारा क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंडीशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड न्यू कंडीशन। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमने जो हमारे जो व्यूवर्स आए हैं, फॉर एग्जांपल हमारी ये वेबसाइट है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके जो प्रोडक्ट पेजेस हैं, तो इन पेजेस के ऊपर जो बंदा आ रहा है हमने उसको जाकर ट्रैक करना है और साथ एक्सक्लूड। अब जाहिर बात है जितने यहाँ पर विजिटर्स आ रहे हैं उनमें से अगर हम उनको यहाँ पर ऐड करना शुरू कर देंगे तो इसमें तो वो भी विजिटर्स होंगे जो कि आगे जाके हमारा थैंक यू पेज पे जिन्होंने जाकर प्रोडक्ट खरीद लिया, तो उनको एक्सक्लूड करना ही बहुत ज़रूरी है। उनको एक्सक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, उनको हम एक्सक्लूजन में डालेंगे। किस तरह डालेंगे अभी आप देखें, ये हमारे सामने। अब हमने क्या करना है, ये फॉर एग्जांपल पेज व्यूज़ है हमारे, या फॉर एग्जांपल हम पेज को ट्रैक करना है। आप नीचे जाएंगे, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही है पेज स्क्रीन की, आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। जैसे आप पेज स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको नज़र आएगी पेज लोकेशन। क्या पेज लोकेशन पे आपने जाना है। पेज लोकेशन पे आ गए, हम कहाँ पर गए, मैं इसको दोबारा कैंसिल करके आप दोबारा बता देता हूँ आपको। ऐड न्यू कंडीशन, यहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले आप जाएंगे पेज स्क्रीन। पेज स्क्रीन के आगे यहाँ पर आपको ऑप्शन है पेज लोकेशन। जैसे आप पेज लोकेशन के ऊपर आ गए, अब जाकर हम कोई भी पेज जाकर ट्रैक कर सकते हैं। ऐड फिल्टर के ऊपर मैंने क्लिक किया, कंटेंट्स की जगह पे मैं इक्वल्स कर देता हूँ, ताकि जो हम एग्जैक्टली अपना जो URL है वो हम यहाँ पर, ये मैंने अपना URL यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दिया। मैं जैसे इसको अप्लाई करूँगा, ये आपका पेज, इसके लिए अब आपकी रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप हो चुकी है। लेकिन
वो कह रहा है कि अगर हमें पता है कि जाहिर बात है यहाँ पर आने वाले आगे थैंक यू पेज पर भी कुछ गए होंगे, हम क्या करेंगे, थैंक यू पेज पर जाने वालों को उस URL को यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये जो रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप हो चुकी है इसके ऊपर सिर्फ वही लोग हों जो इस पेज पर आए और यहाँ से भाग गए, ना कि वो लोग भी ऐड कर दो साथ जो कि आगे थैंक यू पेज पे गए, इसलिए थैंक यू पेज को हम एक्सक्लूड कर देंगे। ये आपको ऑप्शन नजर आ रही है ऐड ग्रुप टू एक्सक्लूड, जैसे मैं क्लिक करूंगा आपके सामने वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है ऐड न्यू कंडीशन के ऊपर आपको दोबारा दे रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा हम दोबारा उसी पे जाएंगे क्योंकि हमने पेज ट्रैक करना है, पेज लोकेशन की जगह ऐड फिल्टर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जाकर मैं इक्वल्स पे करके यहाँ पर अपना हम फॉर एग्जाम्पल हम जो कंटेक्ट अस वाला फॉर्म है इसको समझ लेते हैं कि ये हमारा थैंक यू पेज वाला फॉर्म है। इसको जाकर भाई इसके ऊपर जो आता है हमने उसको ट्रैक नहीं करना, हमने यहाँ पर जाकर मैं उस पेज को यहाँ पर दे देता हूँ और जैसे मैं इसको अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा अब आपकी एक्सक्लूजन भी क्या है आपकी सेव हो चुकी है। प्रोडक्ट पेजेस वाले लोगों को आप ट्रैक कर लेंगे, जो आगे चले गए थैंक यू पेज पर उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया। अब इसको करने के बाद मैं यहाँ से इसको दोबारा सेव कर देता हूँ, बल्कि इसका यहाँ पर हम नाम रख देते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं कि देते हैं डेमो 2 रख दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब आपकी 2 रीमार्केटिंग ऑडियंस जो सेटअप हो चुके हैं गूगल एनालिटिक्स के अंदर, एक का नाम था डेमो 2 और एक का नाम था डेमोग्राफिक डेमो 1। अब ये दोनों हमें ऑटोमेटिकली गूगल एड्स अकाउंट के अंदर शो होनी चाहिए। हम जाके चेक कर लेते हैं कि वहाँ पर हमें शो हो रही हैं या नहीं हो रही। मैं इसको ज़रा रिफ़्रेश करूँगा, इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लग जाता है कई दफ़ा, लेकिन कई दफ़ा ये फ़ौरन भी आ जाती हैं। हम अभी देख लेते हैं हमें कितना टाइम लगता है। अभी आप देखें यहाँ पर डेमो जो हमने 2 बनाई थी उनमें से देखें डेमोग्राफिक डेमो 1 ये आपकी फर्स्ट आ चुकी है जो हमने इधर बनाई थी, और ये डेमो 2 जो हमने बनाई थी, ये दोनों आपकी जो आपने रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप की थी गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर वो आपकी ऑटोमेटिकली इधर पहुंच चुकी हैं। तो ये एक तरीका होता है, आप कोई भी आप देखें हमें कितनी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद है हमारे पास रीमार्केटिंग ऑडियंस की। जैसे मैं ऑडियंस के ऊपर क्लिक करता हूँ आपके पास ऑडियंस सेटअप की कितनी यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसके अंदर आप डेमोग्राफिक्स को टारगेट कर सकते हैं। आप कितनी जाकर उसके अंदर डिटेल्स को, मैं ऑडियंस के अंदर दोबारा आ जाता हूँ, आप यहाँ पर इसके ऑप्शन न्यू ऑडियंस के ऊपर क्लिक करके आप देखें यहाँ पर और कितनी ज़्यादा आप क्रिएट कस्टम ऑप्शन के अंदर आपको मौजूद हैं। ये देखें आपकी जो ऐड न्यू कंडीशन के डेमोग्राफिक्स, ई कॉमर्स, इवेंट्स, गेमिंग, जर्नल, जियोग्राफी, लिंक, पेज स्क्रीन, प्लेट, डिवाइस। आप यहाँ पर देखें आपके अंदर ऐप स्टोर, ऐप वर्जन, ब्राउज़र वर्जन, डिवाइस के ऊपर आप जाकर डिवाइस ब्रांड, डिवाइस कैटेगरी, डिवाइस इन्फो, डिवाइस मॉडल, लैंग्वेज कोड, टाइम, ट्रैफिक सोर्स। तो जिस तरह के भी आप जाकर अपनी ट्रैकिंग करना चाहते हैं, रीमार्केटिंग ऑडियंस सेटअप करना चाहते हैं, आप गूगल एनालिटिक्स के अंदर कर सकते हैं। और उसको करने के बाद आप क्या करें, लेकिन उसके पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हो, चाहे आप डायरेक्ट कनेक्ट करें कोड्स इंस्टॉल करके या आप गूगल टैग मैनेजर के थ्रू करें, और आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो आपकी वेबसाइट है, आपके गूगल एड्स के साथ कनेक्टेड हो। किस तरह ऐड कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, लिंक के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे जाकर और आपको इजीली आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गई होगी किस तरह हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर रीमार्केटिंग ऑडियंस को सेटअप कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमें गूगल एड्स अकाउंट के अंदर शो होती है जब हमारे गूगल एनालिटिक्स और गूगल एड्स अकाउंट आपस में कनेक्टेड होते हैं। अल्लाह आपका हामी नसर। आपकी कोई भी क्वेरी हो लाजमन कमेंट्स में लिखें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। वीडियो को लाजमन लाइक किया करें, इससे हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह आपका हामी नसर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन में क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।